वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज औसत। ठीक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट में, प्लस यहाँ पर देखा होगा आपने मैथ्स में जो डेटा वाला क्वेश्चन आता है जहाँ पर मीन पूछते हैं। ठीक है, तो एवरेज या मीन या औसत ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसी को हम मीन भी बोल देते हैं, ठीक है, या माध्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये चारों चीज़ें आपकी एक ही होती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम समझे, इससे पहले जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि आपके नंबर सिस्टम्स के हो गए कुछ चैप्टर, डिविजिबिलिटी वाला वहाँ पर बता दिया, फ्रैक्शंस पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मतलब जितने टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सारे सीटेड मैथ्स पेपर 1 के लिए, स्पेशली पेपर 2 वालों के लिए एक बेसिक हो सकता है ये कि अगर उनको समझना हो किस टाइप का, चैप्टर्स तो सारे ही आएंगे, बस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप वो पढ़ोगे तब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको आता है तो फिर आप वो पढ़ना जब भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, कमेंट कर देना अगर चाहिए होगा तो। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक यहाँ पर पढ़े हैं सारे मैथ्स पेपर 1 के हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा वही रिपीट हो के, तो उसी के बारे में हम पढ़ाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ये ना हो कि पढ़ा कुछ और आया कुछ। ठीक है, यही चीज़ होती है। बाकी कमेंट सेक्शन खोला है, फिर जो दिक्कत होगी बोल देना। चलो फिर अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एवरेज होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझो। ठीक है, कि औसत क्या होता है। औसत देखो, हम और आप 2 लोग हैं, ठीक है, तो एवरेज हमेशा 2 लोगों के बीच या 2 लोग से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक लोग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप, दूसरा आपको चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, तो वही होता है। मान लो हमने एक नंबर लिया x, एक नंबर हमने लिया y, तो इनके बीच का कोई नंबर आ रहा होगा p, वही होता है एवरेज। ठीक है, जो इनके लिए भी बढ़िया है, इनके लिए भी बढ़िया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो भी माध्य होगा या बीच का नंबर होगा वही एवरेज होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इंडक्टिव का यूज़ करते हैं। 2 + 4 है, ये कोई नंबर है, इनको हमने जोड़ दिया, क्या आया, 6 आया। कितने नंबर हमने जोड़े, 2 नंबर, तो 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 3 आया। तो 3 क्या आ गया, एवरेज, और 3 इन दोनों के नंबर के बीच का नंबर है, देख लो। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज। ठीक है, मतलब अगर हम फॉर्मूले से समझें, जो किताबी भाषा है, ठीक है, उसको अगर हम समझें तो जो एवरेज होता है हमारा, जिसको हम औसत बोलते हैं, ठीक है, बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हम सीटेट में पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर्स ही दिए रहते हैं जो भी है, अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो भी नंबर दिया, 2 और 4 का एवरेज निकालना है, तो 2 और 4 को जोड़ दिया, और जितने नंबर हैं 2 हैं, 2 से भाग दे दिया, तो जो भी आ गया वो हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, इतना बहुत लोग को पता होगा, तो आधे लोग तो वीडियो स्किप कर दिए होंगे, तो अच्छी बात है, टाइम बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। चलो अब देखो हम यहाँ पर समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछता है यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपने सुना होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर या लगातार संख्याएं। ठीक है, इन पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, होते क्या अभी बताते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा सब्र कर लो आराम से। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो लगातार संख्याएँ होती हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें, ठीक है, लगातार जो प्राकृतिक संख्या है, मान लो अगर हमने बोल दिया 3, तो 3 के बाद लगातार कोई 4 संख्या बता दो, तो कौन सी बताओगे, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मान लो हमने बोल दिया 1, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, कुछ भी हम बोल देते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनाइट तक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बस इतना होता है कि जो भी नंबर आपने सोचा, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्लस उसके बाद जितने भी हमने बोले कि हमको 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बता दो 6 के बाद, तो 6 के बाद 5 लगातार नंबर बता दो, तो 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब अगर मान लो हमने तुमसे पूछ लिया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बता दो हमको, ठीक है, मतलब विषम संख्याएं बता दो, तो अब हम क्या बताएंगे। मान लो हमने सोच लिया 7, 7 भी तो ऑड है, अब 7 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं, कौन सा होगा, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इस तरीके से। मतलब कि हमें लगातार ऑड ही होने चाहिए सारे नंबर। अब अगर हमने बोल दिया कि हमें लगातार या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बता दो, मतलब सम संख्याएं बता दो, मान लो हमने बोल दिया 2 के बाद, तो 2 के बाद क्या आएगा, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका ऑड नंबर, ये हो गया इवन नंबर। अब क्वेश्चन देखो इन्हीं तीनों से पूछता है, कैसे पूछता है वो देखो हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको अच्छे से प्यार से आहिस्ता से मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके डिजिटल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी डिजिटल बोर्ड आप लोग पता नहीं कब दिलवाओगे, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। ठीक है, 4 पैसा सबको चाहिए भैया। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं
सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सीटेट 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सबूत है, आप लोग जाके देख भी सकते हो। जितने हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बस टाइप्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपके लिए कंटेंट है ये, अगर आप दिल से समझना चाहो तो। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। कह रहा है कि कोई 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो ये बताओ पहली और आखिरी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो 5 क्या हैं, लगातार संख्याएं हैं, प्लस प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मान लो हमने अपने मन में ले लिया 3 ले लिया हमने। ठीक है, प्राकृतिक तो आती है ना 1 से लेकर इनफिनिट तक, तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए 4, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 6, फिर उसके बाद 7। ये कह रहा है कि 5 है कोई। अब ये बताओ 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 3 से कितना ज़्यादा आ रहा है 1, फिर ये 3 से 2 ज़्यादा, फिर ये 3 से 3 ज़्यादा, फिर ये 3 से 4 ज़्यादा। मतलब 3 में 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, लगातार तभी तो आ रहा है। तो अगर हम इसको मान लें x, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोई भी हो सकती हैं, 22, 25, 26, 28 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, मान लो हमने ले लिया x, तो अगली संख्या हमारी क्या आ रही है, अगली संख्या हमारी आ रही है x+1, उसके बाद आ रही है हमारी x+2, फिर आ रही है हमारी x+3, फिर हमारी आ रही है x+4। 5 संख्याएं हो गई। कह रहा है इनका जो एवरेज है, औसत है, वो क्या है 15 है। तो एवरेज क्या होता है, सारी संख्याओं का जोड़ दो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमा हटा के क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, मेहनत बचाएंगे अपनी। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, और फिर जितनी संख्याएं उनसे उनका क्या कर दो, भाग दे दो। यही तो होता है ना एवरेज का फार्मूला। अब तुम बताओ जब इतना हो जाता है, जब आंखों के सामने ये चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले को एक साइड, नंबर्स वालों को एक साइड। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इनको जोड़ दें, तो पहले एक्स वाले को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5x प्लस अब नंबर को जोड़ दो, तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 अपॉन 5 बचा। इधर क्या है 15, इसको ऐसे ही उतार दिया आराम से। अब देखो 5x + 10 अपॉन 5, जब भी ये डिवीजन में होगा तो इधर किधर जाएगा, इस वाले भैया के पास। ठीक है, इनसे जाके मिल जाएगा। तो 5x + 10 और इधर चला गया 15 × 5 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 5x, ठीक है, + 10 रहने दो, बराबर 15 बच्चे क्या होगा 75। ठीक है, अब फिर बचा 5x और 10 क्या है इधर प्लस में है ना, हमको x चाहिए, तो धीरे धीरे सबको उधर सरकाते रहो। तो 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। 75 को ऐसे ही लिखा रहने दो, उसको कोई गलती नहीं। 10 इधर आया, इसको माइनस में कर दिया। अब 5x बराबर क्या आया, ठीक है, यहाँ पर देखो करते हैं, 5x बराबर आया तुम्हारा 65, और इधर x बचा 65 बचा, और 5 क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अगर ये चीज़ चाहते हो और आराम से समझाएं तो कमेंट कर देना भैया, हम मान के चलने कितना आपको आता है। अब 5 × 5, 5 × 5, 5 × 15, तो x बराबर आ गया 13। x की वैल्यू 13 आ गई है। ठीक है, फक से टिक मत लगा देना। दूसरा देखो, दूसरी लाइन पढ़ो क्वेश्चन की क्या है, हम बता देते हैं। दूसरी लाइन ये कह रहा है कि पहली और आखिरी संख्याओं का योग क्या है, मतलब इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का सम क्या है। तो ये तो हमें पता है x बराबर 13, तो ये क्या है 13 + 4 ही तो है 17 है, तो मतलब 13 में 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो आंसर क्या आ गया 30। अब चाहे पहली आखिरी संख्या का आपसे क्या बोलते हैं डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, कि अंतर क्या है, प्रोडक्ट पूछ ले, गुणनफल क्या है, योगफल क्या है, कुछ भी करवा ले, आपको बस संख्या पता करनी थी। तो जब नेचुरल नंबर पर क्वेश्चन आएगा कॉन्जिक्यूटिव वाला, ठीक है, तो इस तरीके से करना। ठीक है, आसान लग रहा है, आसान है तो इसलिए लग रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आसान चीज़ भी टफ लगने लगती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स वाला। ठीक है, उसको कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। तो फटाफट इसको हम पहले अपनी महंगी वाली एडिटिंग के थ्रू मिटाते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब भैया एकदम बढ़िया साफ कर दिया है, कहीं कुछ दाग धब्बा ना रह जाए। अब देखो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 1 करोड़ का इनाम मिलेगा जो कर ले जाएगा। जिनको देखो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनको बस रिवीजन करना है तो वीडियो पॉज करके आराम से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, भले मत देखो। ठीक है, लेकिन अब आगे देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 13। ठीक है, मतलब देखो हिंदी में बता देते हैं कि 6 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो 13 है। तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो सबसे उच्च और सबसे निम्न वर्ग की जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अंतर क्या है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या होगी उनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब माइनस करेंगे तो अंतर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर उसमें हमसे क्या बोला था, सम पूछ लिया था।
ठीक है। तो यहाँ पर सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी, सब हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो मेन हमसे क्या कह रहा है कि 6 जो लगातार सम संख्याएं हैं, तो तुमको यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि सम संख्याएं होती कौन सी हैं कॉन्जिगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एग्जाम्पल एक सेट कर लो कि अगर हमने 2 लिया तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए सम संख्या के लिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, ठीक है, फिर 10 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 क्या सम संख्याएं आ गई ये। अब वो नंबर 12 से भी शुरू हो सकता है, तो भी क्या हो जाएगा 14, 16, 18, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको हम करेंगे क्या, इसको उठा के तुम ले लो x, ठीक है। अब ये बताओ x के बाद 4 कब आएगा, जब इसमें 2 जुड़ जाएगा, मतलब x + 2। फिर 6 कब आएगा, जब इसमें 4 जुड़ जाएगा। फिर 8 कब आएगा, जब इसमें 6 जुड़ जाएगा। फिर 10 कब आएगा, जब इसमें 8 जुड़ जाएगा। और फिर 12 कब आएगा, जब इसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो ये हो गई आपकी 6 सम संख्याएं होगी लगातार वाली, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को रट लो, चाहे समझ लो, जब भी लगातार सम संख्याएं आपको निकालना पड़े, ठीक है, उनका एवरेज दे चाहे उनका सम दे, ठीक है, योग दे, कहीं पर भी अगर काम आए, तो पहली संख्या होगी x, तो दूसरी होगी x + 2, x + 4, फिर x + 6, इस तरीके से संख्या होती चली जाएंगी। अब कह रहा है इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज क्या होगा, मेहनत बचाओ कामा हटाओ, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। एवरेज मतलब यही तो होता है ना, सारे नंबर्स को जोड़ दिया, अपॉन कितने नंबर है, 6 नंबर हैं, इनका एवरेज क्या है 13 है। अब देखो फिर वही बात जो हमने नेचुरल नंबर में किया था, हमको पहले x निकालना है फटाक से, ठीक है। तो 13 × 6 = 78, डायरेक्ट कर देते हैं, इसको पहले जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6x + 2 4 2 6 6 6 12 8 20 30, 6x + 30 / 6 बराबर आ जाएगा 13। तो 6x + 30 यहीं पर रहने दो, 6 इधर चला जाएगा, तो 13 × 6 क्या हो जाएगा 78, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ा याद है 6 × 18 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आया 6x = 78 - 30, क्योंकि 30 उधर है, इधर आ गया तो माइनस में चला गया, घाटे में चला गया, ठीक है, गलत संगत में चला गया तो घाटे में चला गया ये। अब यहाँ पर देखो 6x बराबर क्या बचा, 78 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 घटा दो तो क्या आ जाएगा 48, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू निकालें तो 48/6। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब भोग भी तो सुनेंगे भी कैसे, तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, समझ लेना। तो 6 × 6 8 × 6 = 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली x हमें आ गया 8। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दूसरी लाइन पढ़ते जो उसको चाहिए आंसर, वो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया। तो ये बताओ x है 8, सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 10, मतलब 10 + 8 कितना हो गया 18, सबसे छोटी है 8, 18 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। तो ये हो गया आपका आंसर बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम संख्या वाला। अब एक विषम संख्या वाला करते हैं। विषम संख्या में भी याद रखना यही चीज़ आएगी, ठीक है। ये कैसा निकाल दिया है ना कि मतलब चाहे सम पूछ ले चाहे विषम पूछ ले, पहला तुम x मानना, दूसरा x + 2 ही मानना। कैसे, अभी देखो क्वेश्चन जब आएगा तब समझते हैं। फटाफट इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो एकदम बढ़िया गर्मा गर्म क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर इज 61, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर। ये देखो थोड़ा सा तिकड़े में क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है, ठीक है, वही बाद में कह रहा है कि निकाल भी दो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर, 5 लगातार कोई विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 61 है। तो कह रहा है कि जो आखिरी की 3 संख्याएं होंगी उनका औसत बता दो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर जो 5 हैं, ठीक है, मतलब जो 5 विषम संख्याएं हैं लगातार वाली, उनको हम निकालें वो होंगी कौन से, ठीक है। देखो अब अपने मन में तुम कोई भी ऑड नंबर ले लो, पहला मान लो तुमने ले लिया 5, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 11, फिर कौन सा आ जाएगा 13, 5 हो गए ये। अब अगर मान लो इस 5 को हमने x लिया था तो ये कितना आया था, 2 ज़्यादा था, मतलब x + 2, वही वाली कहानी देखो आ गई, x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8। यही आपके इवन के लिए भी होगा, यही आपके ऑड के लिए भी होगा, सम विषम दोनों के लिए यही कॉन्जिकेटिव, ठीक है, लगातार संख्या होती हैं। इनका जो एवरेज है कितने हैं, 5 हैं, कितना है 61 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमको x की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद कह रहा है कि जो आखिरी 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है, मतलब इन 3 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे एवरेज। अभी तक हमसे जोड़ घटाव करा रहा था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करवा देता। अब कह रहा है तुम एवरेज निकालो, ठीक है, टाइम ज़्यादा लेना चाह रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट निकालेंगे हम। x वाले को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5x + 4 2 6 6 6 12 8 20।
अपॉन 5 आ गया, इधर बचा 61, कोई बात नहीं। 5x प्लस 20 लिखा, अब तो याद हो गया होगा ना, 5 इधर आ जाएगा, 61 इंटू 5 कितना हो जाएगा इसकी गोद में जाके, 5 एकन्ने 5, 5 छक 30, 305 हो गया। ठीक है, अब 305 हो गया तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 20 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 305 में 20 को घटा देंगे। अब आधे से ज़्यादा यहीं पर डाउन पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे, इसको घटाए कौन। ठीक है, 5 को साइड में कर दो, 300 में 20 घटा दो कि क्या बचेगा, 280 बचेगा ना, बस फिर 5 को ला के रख दो तो 285 हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब इनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, 55 25। ठीक है, कितना बचेगा 3, 5 7 35, तो x बराबर क्या आ गया 57। अब x की वैल्यू आपकी 57 आ गई। अब कह रहा है कि इन तीनों नंबरों का एवरेज, मतलब इन तीनों नंबर का औसत बताओ। तो एक बात बताओ, ये 57 है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 57 प्लस 4, तो 57 प्लस 4 मतलब कितना हो गया आपका 361 हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 57 प्लस 6, 57 में 6 जोड़ दोगे तो 3 60 3 63। फिर आखिरी नंबर कौन सा है 57 में 8 जोड़ दोगे तो 3 60 हो जाएगा, बाकी 5 65। ठीक है, अब ये कितने 3 है तो इनका एवरेज तो निकालना है, इन सबको जोड़ दो, 3 1 4 4 5 9 6 6 12 6 18, 189/3 ये चीज़ आई। अब इसी को हम काट देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। कैसे आएगा, 3 6 18, इधर बचा गया 9, 3 3 9, तो 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यकीन कर लो। पूछ लिया तो कमेंट कर देना आगे फिर। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन वगैरह तो देख लेना। कॉन्जिक्यूटिव में बस आपसे यही पूछेगा, बेसिकली मेन जो बात है वो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये आप निकाल लेंगे, उसके बाद तो दुनिया भर का कुछ भी चेंज कर दे, डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम कुछ भी पूछ ले, सब बता ले जाओगे। ठीक है, अब चलो 2 तरीके और क्वेश्चन बचे हैं, हाइट और वेट वाले जो पूछता है। ठीक है, उसको करते हैं। वैसे तो एवरेज बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके मैथ्स पेपर 1 के लिए स्पेशल वीडियो है, इससे बाहर एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं इसको मिटा के फटाक से वो वाला क्वेश्चन। चलो भैया, आप देखो यहाँ पर बढ़िया आपके डिजिटल स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा ये, द एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द हाइट्स ऑफ 4 ऑफ दीज फ्रेंड्स आर 153 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 151 एंड 147 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द 5th फ्रेंड इज। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोई 5 दोस्त हैं, ठीक है, जिनकी जो भी हाइट है, ठीक है, उसका जो एवरेज है कितना है 150, मतलब औसत कितना है 150। उनमें से 4 लोगों की किसने हाइट दे दी है, पूछ लिया है 5वां क्या है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 5 या 6 लोगों की हाइट या वेट दे देगा। ठीक है, हाइट या वेट दे देगा और आपको उनमें से 4 लोगों की दे देगा और पूछ लेगा किसी 5वें की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, जैसे अभी तक कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से करना है। बस यहाँ पर देखो सिर्फ नंबर्स का और कैटेगरी की, मतलब यहाँ पर कोई मार्क्स की बात होगी या किसी हाइट की बात होगी या किसी वेट की बात होगी। ठीक है, तो आपके लिए वो नहीं मायने रखता, वो तो आप कुछ भी पूछ लेगा, आप कर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मेन हमें पता क्या करना है कि 5 लोग हैं जिनमें से 4 की हाइट दी गई है। सबसे पहले हाइट लिख लो किस किस की दी गई है। एक है हमारी 153 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद अब 151 भी है ना, हाँ 151 भी है, 150 भी है और 147 भी है। और जो 5वीं की हाइट जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे क्योंकि वो हमें नहीं पता। ठीक है, और कह रहा है कि इन सब का एवरेज क्या है, इन सब का औसत क्या है। 5 लोग हैं तो 5 लोग का औसत क्या है 150 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं हम क्या करते हैं, इन सब नंबर्स को जोड़ लेते हैं, x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे भाई बंधुओं को एक साथ भेज देते हैं। ठीक है, x को एकदम किनारे निकाल लेंगे, x मतलब इन लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, एक एक सबके लिए काफ़ी होता है। तो मतलब यहाँ पर आप देखो 153 151 को जोड़ेंगे कैसे, 3 है, यहाँ पर 7 है, 7 3 10 और 1 11, मतलब 1 आ जाएगा। इधर देखो 4 है, 5 4 9 और एक जो हासिल लिया था 10 हो गया, 5 15 5 20, 2 आ गया, 1 1 2 3 4 और वो 2 6 हो गया, मतलब 601 प्लस x अपॉन 5। ठीक है, बराबर क्या है 150। जब इस तरीके से अपन आप क्या करेंगे, 5 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बचा 601 प्लस x बराबर 5 0 0 55 25 5 5 7 750। अब इधर x रहने दो, बाकी इस वाले को भी क्या हाँ इधर भेज दोगे सेम कैटेगरी के साथ, तो 750 में 601 जाएगा तो कितना आएगा, इधर देखो 10 हो जाएगा तो 9 आया, इधर तुम्हारा क्या बचेगा 4 लिख लिया, इधर तुम्हारा 1 बचा, तो x बराबर 149। मतलब जो 5वां दोस्त है उसकी हाइट क्या है 149 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर।
अब क्या कठिन था इसमें, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा एवरेज में। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइप और कर ले तो इसके बाद वीडियो ख़त्म, परेशान मत हो। ठीक है, इतना देर तक झेल लियो भैया, जो जो झेला है कमेंट कर दे भैया, उसको बहुत सारा प्यार दिल विल जो है सब दे डालेंगे। ठीक है, तो फटाफट अब यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन देखो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है। अब इससे ज़्यादा इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, नहीं यकीन है जाके क्वेश्चन लगा लेना, अपने आप यकीन कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लो, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जितना हो सके अगर तुमको आता है एवरेज बहुत बढ़िया और पढ़ने में एकदम, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। कोई लालच नहीं, लाइक वाइक करना हो चाहे ना करना हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं ना यार, एक बार पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जो जज करो। ठीक है, पहले आप जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जो कंटेंट उसको देख लो। ठीक है, 90% बोलते हैं कि ये बहुत कम आपको मिलेगा कंटेंट, 10% हो सकता है मिल जाए। ठीक, लेकिन 90% बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम की एकदम मतलब निचोड़ के पूरा यहाँ पर कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वे ऑफ टीचिंग गड़बड़ हो जाए, चाहे आपसे बात करने का तरीका गड़बड़ हो जाए, मगर जो यहाँ बोर्ड पे आपको मिल रहा है क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी तरीके से आएगा तो आएगा। ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर वीडियोस जाके देख लेना और पिछला एग्जाम जो जुलाई में था वो मिला लेना। ठीक है, जितना कंटेंट लगभग पढ़ाया है सबसे क्वेश्चन आया है, तो वही है कि पहले थोड़ा भरोसा कर लो, फिर देखो अब यहाँ पर तुम। अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं, द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। ही स्कोर्ड 70, 75 एंड 80 मार्क्स इन 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड इन रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट। अब देखो जो इंग्लिश वाले हैं, मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या किया है कि तुम्हें 5 सब्जेक्ट का एवरेज बता दिया है कि बच्चे ने 5 सब्जेक्ट में कुछ स्कोर किया। ठीक है, उसका ये एवरेज आ गया 74। कह रहा है अगर 3 सब्जेक्ट का हमने तुमको मार्क्स बता दिया है कि 3 सब्जेक्ट में उसने 70, 75, 80 ये स्कोर लाया, तो बाकी के जो दोनों सब्जेक्ट बचे हैं उनका औसत क्या होगा। ठीक है, दिया 5 का औसत है और पूछ रहा है तुमसे आखिरी के 2 सब्जेक्ट्स का औसत। ठीक है, अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 चीज़ नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं। पहले सब्जेक्ट में उसका 70 है, दूसरे में 75 है और तीसरे में 80 है। चौथे का और 5वें का हमको नहीं पता, तो x + y ले लेंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं और इनका औसत क्या दिया है 74। बस अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं लिख लिया करो, जो एक पेपर मिल जाएगा ना आपको, इतना इनफ टाइम रहता है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं तुम अगर बेसिक मेथड से भी करोगे तब भी तुम्हारा पेपर 35 से 40 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और उतना काफ़ी है अगर आपका बाकी कंटेंट सही है तो। ठीक है, अब देखो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 सब्जेक्ट में उसने नंबर दे दिया, 2 में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को जोड़ा करो ऐसे ऐसे। ठीक है, 5 आ गया, अब 7 7 14, 14 8 22 हो गया। ठीक है, बचा क्या +x + y। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, ये आपका टाइम बचाएगी। इधर 74 है। ठीक है, फटाक से इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। इधर क्या बचेगा 225 +x + y। 5 इधर आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट से काम किया करो, 5 × 5 5 चौको 20। ठीक है, 2 कैरी आ गया, 7 पंचे 35 और 2 370 हो गया। अब x + y क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 370 में से माइनस करना, तुम ऐसे डायरेक्ट कर लेना। इधर 10 में से 5 गया 5 बचा, इधर तुम्हारा 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 और इधर 1 बचा 145। मतलब x + y का जो योग है 145 आया। अब ये बताओ हमसे एवरेज पूछा, अगर हमें x और y अलग अलग से नहीं पता है, मान लो हमको अलग अलग पता होता, तब भी हम एवरेज कैसे निकालते हैं, x + y / 2 कर देते हैं, तभी तो एवरेज आता ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या कमी है, बस /2 की ना। तो अगर यहाँ पर हमने अपॉन लगाया, ठीक है, मतलब अगर हम इसका यहाँ पर एवरेज ही निकाल रहे हैं तो x + y का हमने क्या 2 से डिवाइड कम कर रहे हैं, तो जब उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको भी कर दोगे। ठीक है, तभी तो तुम्हारा एवरेज निकल के आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो जाएगा, 2 5 = 10, तो 72.5 आया है। क्या आया, एवरेज। देखो अब ये मत करना 2 को इधर भेज देना, हमें एवरेज निकालना है। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि x + y क्या है तुम्हारा 145 है, तो अगर x + y को हमने डिवाइड किया 2 से, मतलब हमने 145 को 2 से डिवाइड किया है, इसी को हम बोल देंगे एवरेज। तो ये आ गया हमारा आंसर 72.5। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इससे ज़्यादा आपके सीटेट पेपर 1 के लिए खासकर और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि एवरेज होता क्या है, टोटल नंबर को जोड़ दो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 नंबर दिए होंगे, 3 नंबर तुमको बता देगा, चौथा पूछ लेगा। ठीक है, पहले और अगर कॉन्सेक्यूटिव वाला दिया, लगातार वाला दिया, तो तुमसे x की वैल्यू निकलवा लेगा, उसके बाद से कहो उसको प्लस करवा ले, माइनस करवा ले, मल्टीप्लाई करवा ले,
कुछ भी करवा ले, ठीक है, तुम कर ले जाओगे। तो बस इन्हीं 5 क्वेश्चन को अगर तुम 2 बार प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो भी तुम्हारा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स पेपर 1 के लिए मुबारक हो, माला डाल लेना अपने ऊपर, ठीक है, इतना कंप्लीट है अब आपके लिए। चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर वीडियोस आपको देखनी है मैथ्स के जितने भी टॉपिक अभी तक हम पढ़ा चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वरना प्लेलिस्ट को खोल लो, वहाँ पर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।